एक ऐसा घर जिस घर में एक लोगों ने नहीं, 2 लोगों ने नहीं, 3 लोगों ने नहीं बल्कि करीब पूरे गाँव ने ही भूत को महसूस किया है। हाँ, ऐसा एक गाँव है, ऐसा एक घर है जिसकी कहानी आज सुनाऊँगा आप सभी को। तो दिल थाम के बैठिएगा और डरने के लिए आज तैयार हो जाओ क्योंकि कहानी ऐसी है कि दिल दहला दे के रख देगी। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा-सा इंट्रो हो जाए यार, कि इंट्रो तो ज़रूरी है। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग भेजते हैं, जो किस्से कहानियाँ मैं आप सभी लोगों तक अपनी आवाज़ में पहुँचाता हूँ। ये किस्से कहानियाँ आप सभी को कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपना प्यार ज़ाहिर कर सकते हैं एक प्यारा-सा कमेंट करके। आप सभी कमेंट कर देंगे तो हमारा दिल खुश हो जाएगा, दिल में फूल खिल जाएंगे मेरे भाइयों। प्लीज़ यार कमेंट कर दो और लाइक कर देना वीडियो को। कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं घर ये है कहाँ। हरियाणा में एक गांव है जिसे हम इस्माइल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस्माइल ही लोग कहते हैं उसे। इस्माइल में एक आदमी था जो किसान था। उसका एक छोटा सा घर था। तो उसने सोचा कि मैं अपने खेत में ही क्यों ना एक घर बना लूँ ठीक ठाक सा, और खेत में ही रहूँगा। तो बेचारे ने जो अपने घर में से ईंटें निकली और जो बाहर से ईंटें निकली वो लेकर मिट्टी से चिनाई करके घर बना दिए। पहले के जो घर बनते थे गाँव में या फिर कहीं पे भी, तो वो मिट्टी की चिनाई से बनते थे। मिट्टी ईंटों पर लगा के उसे चिपका के बनते थे और घर भाई साहब हकीकत में मजबूत होते थे, कई 100 सालों तक चल जाते थे। घर बना देते हैं। तो घर बनाने के बाद घर में थोड़ा सा काम वाम किया, तैयार हो गया। तो घर तैयार होया ही था, काम ख़त्म हुआ ही था। तो वो सोचता है कि एक दिन इस घर की पानी से थोड़ा सा तराई कर दूँ, थोड़ा पानी डाल देते ना ईंटों पे, तराई कर दूँ। तो तराई कर रहा था, सभी काम वाम से अपने छुट्टी ले चुके थे क्योंकि घर तैयार हो चुका था। घर का अब नक्शा समझो कैसा है। घर बड़ा लंबा है, बड़ा चौड़ा नहीं है, बड़ा है लेकिन लंबा है काफ़ी दूर तक, और ऊंचा है काफ़ी ज़्यादा। एक खिड़की है सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ खिड़की है, और साइड साइड में ईंटों के छेद छोड़ रखे हैं जगह 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 जगह, इस तरह का है। तो पानी दे रहा था तो इसको महसूस होता है कि कोई परछाई खिड़की के पास से गुजरी है। तो ये देखता है कि खिड़की के पास तो एक कपड़ा भी टंगा हुआ है, कि अब तो मुझे महसूस हुआ हो कि वो कपड़ा हो, और शायद गलत महसूस हुआ हो। दोबारा से उसे महसूस होता है दूसरी खिड़की के पास से कोई परछाई गुजरी है और उसे उस घर से आवाज़ें आने लगी हैं। आवाज़ कोई एक दो नहीं बल्कि कई लोगों की आवाज़ें गूंज रही हैं उस घर के अंदर। नया घर है, कुछ सामान वामान नहीं रखा, तो आवाज़ गूंज रही है। आवाज़ गूंज रही है तो बंदा डर जाता है, डर के फटाफट बाहर भाग के आता है। बाहर उसे देखता है कुछ भी नहीं है, सब सुनसान है। ये घर खेतों के बीच बना रखा था उस बंदे ने। आसपास कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं, ना आदमी की जात, इस तरह से, और खेत के बीच में घर। तो भाई बंदा सोचता है कि यार ये तो थोड़ा दिक्कत का काम है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना घर के अंदर एक आधा आदमी को लेकर आता हूँ कि अब तक उसे भी महसूस हो। घर जाता है, अपने बड़े भाई से कहता है कि चलो भैया घर तैयार हो गया है, चलो वहाँ पर थोड़ी सी काम वाम रह गया है, हम दोनों निपटा देते हैं। दोनों जाते हैं घर के अंदर, दोनों को ही आवाज़ें सुनाई देती है और महसूस होता है कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं। और इस घर में एक काफ़ी अजीब बात और थी जो मैं बताऊँगा। सुनाई देता है वही अजीब अजीब। ये दोनों बाहर निकलते हैं, गांव वालों को बताते हैं, गांव वाले आते हैं, देखते हैं पूरे घर को, घर तो ठीक है भाई। अब गांव वाले इसको आजमाने के लिए एक रात रुकने की सोचते हैं वहाँ पे, लेकिन जो वो जगह थी वहाँ पर रुकने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो दो लड़के थे, वो कहते हैं हमें कुछ इनाम दोगे तो हम यहाँ रुक जाएंगे एक रात के लिए। तो लड़कों पे इनाम रख देते हैं कि हाँ भाई इतने पैसे तुम्हें मिलेंगे और तुम यहाँ रुको। लड़के कहते हैं ठीक है। तो रात को अपना खाना पीना लेकर, जो भी उन्हें लेना था सामान वामान लेकर, वहाँ पर रुक जाते हैं। रुकने के बाद लड़के अपने बातचीत कर रहे होते हैं बैठ के, तो उन्हें आवाज़ें आने लगती हैं, आवाज़ें आने लगती हैं, गूंजने लगती हैं।
दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और घबरा भी जाते हैं बहुत तगड़े। भाग के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा बंद है तो बाहर कैसे निकले अब भाई, दरवाज़ा बंद है तो लड़के दोनों के दोनों इतने परेशान हो जाते हैं, इतने बौखला जाते हैं कि अब क्या होगा ये बताओ। तो दोनों लड़के अपना होश संभालते हैं और किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते, थक हार कर अंदर ही बैठे रहते हैं। सुबह गांव वाले आते हैं, उनको बाहर निकालते हैं और दोनों की हालत बेहद बुरी थी। दोनों के नाखून काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। मैंने कहा था ना आपको कि एक बात बताऊंगा जो इस घर में काफ़ी अनोखी थी, डिफरेंट थी। नाखून दोनों के बढ़ चुके थे, बाल लंबे लंबे हो चुके थे और ये सब एक रात में हुआ था। एक रात में किसी के नाखून कितने बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि इतना लंबा एक रात में नाखून हो जाएगा। उंगली दिखाई है जो मैंने, इतना लंबा एक रात में हो जाएगा। इतना लंबा नाखून करीब हफ्तों लग जाते हैं करने में। तो इस तरह के उनके नाखून हो गए थे। तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई कुछ अजीब है घर के अंदर। लोगों ने उसे हॉन्टेड मान लिया और लोगों ने कहा कि अब जो इसके अंदर रुकेगा उसे और बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो अब जो एक और लड़का था गांव में से, वो कहता है कि भैया मैं रुकूंगा इस घर के अंदर और मैं देखता हूँ क्या है इस घर के अंदर, मैं पता करता हूँ। वो लड़का भी उस घर के अंदर रात को रुकने के लिए खाना पीना लेकर, सब कुछ लेकर वहाँ पर रुक जाता है। और रुकने के बाद उसे भी रात को करीब 12 बजे के आसपास कुछ आवाज़ें आने लगती है, कुछ परछाइयाँ दिखने लगती है। तो वो एक लाठी लेकर रुका था। लाठी से बोलता है कि कौन है, मेरे पास आ, अभी बताऊं तुझे, मुझे डरा रहा है। वो प्रेत उसके शरीर के अंदर से होकर आर पार निकल गई थी। कैसा महसूस होता है जब कोई प्रेत आपके सामने से एकदम आता है, ठहरता है और पार निकलकर दीवार से बाहर चला जाता है। इस तरह का सीन हुआ और लड़का वहीं बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले आए, उसे देखा, उसके भी साथ ऐसा ही हुआ था। उस लड़के के भी नाखून काफ़ी बड़े थे, बाल काफ़ी बड़े थे और अजीब सी हालत हो चुकी थी। गांव वालों ने सभी ने कहा कि ये घर भाई भूतिया है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। उस आदमी ने इतनी मेहनत की थी इस घर पे, वापस जहाँ पहले घर तोड़ा था, ईंटें लाया था, वहीं वापस घर बनाया और वहीं रहा। गांव में से कोई भी आदमी इस घर के पास आता नहीं है। उस घर की ईंटें निकालने की कोशिश की गई, उस घर को तोड़ने की कोशिश की गई, आज तक कोई उस घर को तोड़ नहीं पाया। इतना गांव वालों ने प्रयास किया है, बिल्डोजर भी मंगाया है और भी मजदूर भी लगाए हैं कि घर किसी तरह से टूट जाए, घर किसी तरह से तहस हो जाए, क्योंकि घर बनने से पहले वहाँ कोई दुविधा नहीं थी। किसी तरह की ऐसी दुविधा हुई है जिस तरह से ये पैदा हुआ है। तो गांव वालों ने मान लिया कि ये घर भूतिया है और ये टूटेगा भी नहीं। आज भी उस घर के अंदर से आवाज़ें आती है। लोगों ने मान लिया है कि इस घर के अंदर कुछ, एक रात का मतलब है कई हफ्ते या कई महीने, क्योंकि जिस तरह से लोगों के नाखून और बाल बढ़ते हैं ये एक दिन में नहीं हो सकता। तो लोगों ने मान लिया है कि ये काफ़ी दिनों से होता है, काफ़ी दिनों का चैम्बर होता है। तो लोगों ने वहाँ जाना भी बंद कर दिया। आज का एक्सपीरियंस इतना ही था। नमस्कार, जय भोलेनाथ। कैसी लगी कहानी आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।